इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हूँ। ग्राम पंचायत जोला में एमआईएम पार्टी का एक कार्यक्रम होना था, लेकिन किसी कारण से आज वो स्थगित कर दिया गया है। एहतशाम मंसूरी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। आज आपका कार्यक्रम था, क्या कारण है जो आज रद्द कर दिया? आज हमारा कार्यक्रम था, तो हमारे ये सुनने में आया था कि प्रशासन किसी मजबूरियों की वजह से परमिशन नहीं दे पा रहा था, तो हमने उसको जो है चार दीवारी में जो है शिफ्ट करने का काम किया। लेकिन फिर भी जो है हमारे प्रोग्राम उन्होंने नहीं होने दिया। लेकिन हम तो यहाँ काम करने ही आए थे और आज हम पूरे दिन जो है लोगों से मुलाकात की और लोगों को जो है पार्टी की नीतियों को बताया। और मैं चाहूँगा कि कम से कम प्रशासन तक ये वाली बात पहुँचे कि भाई यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या जो भी पार्टियाँ हैं, सबके प्रोग्राम हो जाते हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुल्ला साहब की पार्टी का न जाने क्यों प्रोग्राम रोका जा रहा है और इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर ही लगाया जाता है कि हम ये टीम है और वो टीम है। तो मैं तो सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मैं आया था और प्रोग्राम भी आज हमारा बहुत सक्सेस प्रोग्राम होता, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की थी। यूथ ने, हमारे ज़िला सदर मौलाना माजिद साहब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किए थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी होते हैं, वो कुछ लोग पर्दे के पीछे से भी काम करते हैं, उन लोगों को भी समझना चाहिए कि बहुत नुकसान होता है चीज़ों को लेकर। इसलिए आने वाले वक्त में जो है हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अब अपने सूबाई सदर जो जनाब हाजी शौकत साहब हैं, उनको हम मुजफ्फरनगर लेकर आएंगे और एक बड़ा प्रोग्राम करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम होना था, वो किन मुद्दों को लेकर के प्रोग्राम होना था? क्या नई कार्यकारिणी में कुछ लोगों को जगह देने वाले थे? किस तरह के कार्यक्रम थे? नहीं, हमारे मौलाना माजिद साहब जो हैं, कई लोगों को जो है ज़िम्मेदारी भी दी जाती। और अभी हमारे एक साथी थे और बहुत पुराने साथी थे जो किसी वजह से नाराज़ होकर दूसरी पार्टी में चले गए थे, कांग्रेस में। आज उन्होंने जो है मेरे आने की खुशी में, क्योंकि मैं भी बहुत पुराना साथी हूँ, तो उन्होंने जो है मुझसे मुलाकात करने की कोशिश की और हमें जगह नहीं मिल पाई। इस वजह से मेरे साथ आज वो पूरे दिन रहे और उन्होंने जो है काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात कराई। और अब जो है उन्होंने दोबारा पार्टी में जो है शमूलियत हासिल की है और आइंदा के लिए जो है उन्होंने काम करने की पूरी नीयत की है कि वो बहुत तेज़ी से जो है मुजफ्फरनगर के अंदर यूथ संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, जो बिहार का जो रिजल्ट आया है, उसमें कई सारे जो विधायक हैं वो अभी भी ये मानते हैं कि एमआईएम पार्टी अगर चुनाव न लड़ती तो कई सारे मुस्लिम विधायक आरजेडी के या और भी जो पार्टी चुनाव लड़ रही थी उनके हो जाते हैं यहाँ पे। एमआईएम पार्टी ने यहाँ पे आके जो है चुनाव भंग किया और जिसकी वजह से जो है जो जीतने वाले कैंडिडेट थे वो नहीं, ये तो इल्ज़ाम जो वो लगा रहे हैं, तो वो पहले अपने गिरबान में झाँकें, क्योंकि हमारे जो 12 विधायक कम से कम कांग्रेस ने और आरजेडी ने हराने का काम किया है। और जो एक पार्टी वहाँ लड़ भी नहीं रही थी, जिसका कोई प्रत्याशी नहीं था, उसके कार्यकर्ताओं ने, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है वहाँ जाके पूरी जान झोंकी और हमें हराने का काम किया। हमारी एक सीट तो 389 वोटों से ही हारी है। जो हमारे यूथ के लीडर हैं आदिल हसन साहब एडवोकेट, उनको तो हराने का काम किया गया है। एक बात, दूसरी बात यह है कि कोई हम बैंड बाजा या भंगड़ा बजाने वाली पार्टी तो है नहीं। इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा और पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। तो क्या बिहार के बाद में यूपी में भी तैयारी है क्या? यूपी में तो हम बहुत पहले से तैयार हैं। यूपी में तो हम लोग बहुत पहले से तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और हम पिछली बार भी लड़े थे और हमने निकाय चुनाव में, देखिए ऐसा है, लोगों को ये लग रहा है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, और हम ये कह रहे हैं कि जिस दिन से पार्टी आई है 2014 से, तो हमारे जनाब शौकत अली साहब किसी भी पार्टी का मतलब पूरे प्रदेश में संगठन इस दर्जे पर नहीं होगा जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन है। हर ज़िले के अंदर ज़िला अध्यक्ष है, यूथ ज़िला अध्यक्ष है, और पूरी पार्टी जो है पूरी ताकत और पूरी मेहनत से काम कर रही है। और इस बार इंशाल्लाह इसी ज़िला पंचायत में आपको पता चल जाएगा कि एमआईएम की कितनी मौजूदगी यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकार बदल रही है, इनके बस की बात नहीं है सरकार बदलना। आप कहाँ से आए हो? जी, मैं ज़िला रामपुर। रामपुर। आजम खान के यहाँ से आए हो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। तो फिर जेल में चले गए? तो ये हम भी तो इसी बात के लिए बोल रहे हैं मुसलसल पिछले कई बरस से। क्या ये मुसलमानों की पार्टी, ये जो मुसलमानों के वोट लेने वाले हैंगे, मुसलमानों के वोटों से अपनी हुकूमत बनाने वाले हैं, उसके बाद में मुसलमानों का खून गंदे नाले में बहा देते हैं ये लोग। मुसलमानों को, आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, इससे पहले एहसान जाफरी का आप उठा के देख लिए कांग्रेस ने क्या किया, और आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन साहब के साथ में क्या किया। ये जितने भी नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं, ये सिर्फ वोट, मुसलमानों के वोटों के ऊपर अपनी हुकूमत बनाना जानते हैं। इसके सिवा मुसलमानों के मुद्दे की बात तो दूर की बात, मुसलमानों का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते।
अल्पसंख्यक के नाम से पुकारते हैं हमें। ये हमारा दर्द है। क्या वो जो इल्ज़ाम लगता आ रहा है उससे कभी बरी हो पाएंगे, या फिर ऐसे ही इल्ज़ाम लगते लगते जो है यही बुराई मिलती चली जाएगी, हरा दी हरा दी? नहीं, ये तो इल्ज़ाम तो लगाते हैं लोग, लेकिन जब इलेक्शन आता है इलेक्शन में ही रिज़ल्ट बता देते हैं। आपने देखा होगा अभी जो हमारे चेयरमैनी के चुनाव हुए थे मुजफ्फरनगर के अंदर, वो चेयरमैनी में कितना अच्छा रिज़ल्ट आया। उसके बाद में विधानसभा का मीरापुर में देखो कितना शानदार रिज़ल्ट आया। अच्छा, आप यूथ जिला अध्यक्ष हैं तो क्या कहेंगे, किस तरीके से पार्टी को लेकर के आप लोग चल रहे हैं? पार्टी को लेकर के तो मसला ये है जी, आज हम जो हैं दिल से दुखी हैं कि आज हम अपने घर पे आए हुए मेहमान की सही से मेहमान नवाजी भी नहीं कर सके, और घर तो दूर की बात कि गांव में भी नहीं ले जा सके। आप देख रहे हैं कि शामली करनाल हाईवे है, इस पे खड़े होकर के हम अपने सदर साहब के लिए गोया यहाँ आए हैं खुद मिलने के लिए चलते चलते, तो इस बात को तो खुद महसूस करते हैं। बाकी मैं अपने बड़े लोगों को सुनने के लिए आया हूँ, ना कि अपनी बात कहने के लिए। अच्छा, आज़म खान को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फिर से वो जेल चले गए? जिस कौम में मुनाफिकीन और गद्दारों की तादाद ज़्यादा होती है, उस कौम का शेर भी कुत्ते से ज़्यादा मानिंद हो जाता है, समझे। अब याद रखिएगा, जो आशू मलिक साहब हैं, माननीय विधायक साहब सहारनपुर देहात से, वो हर वक्त बिल्कुल लेफ़्ट राइट रहते हैं अखिलेश भैया के। कम अज़ कम उन्हें ये सोचना चाहिए, आज़म खां के सामने तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि तलवे चाटी हुई पहचान में और तलवे घिसाई हुई पहचान में बड़ा फ़र्क है। आज़म खां अगरचे दूसरी पार्टी में हो, लेकिन मैं उनका एहतराम करता हूं और अंदर से दिल दुखी है बहुत आज़म खान साहब के लिए। लेकिन अगर आज़म खां के लिए इंसाफ चाहते हैं लोग, तो जितने भी मुसलमान या इंसाफ पसंद अमन पसंद लोग विधायक उनकी पार्टी में हैं, वो कहें कि अगर आप आज़म खां के लिए धरना नहीं करेंगे, आप आज़म खां के लिए नहीं बोलेंगे, तो हमारा रिज़ाइन है। देखो आज़म खां अगर आज ही जेल से ना आए, और याद रखिएगा पिछली मरतबा इंशाल्लाह चुनाव करीब है, पिछली मरतबा चुनाव के दौरान आ गए थे, इस मरतबा चुनाव के दौरान आएंगे आज़म खां, जेल से बाहर आ जाएंगे। मुसलमान वोटरों के बारे में बताया जाता है कि ये तो सपा का वोटर है। अरे साहब, वो दिन गए, अब कब तक रहेगा, किस बुनियाद पर रहेगा? सफाई तो थी जहाँ हम खड़े हैं, यही तो वो रोड है जो 2013 का दंगा हुआ और मुल्क की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा दंगा हुआ। भूल जाएंगे हम लोग? किस एतबार से उनको अपना माने? हमें दिया क्या है? 18% रिजर्वेशन देने का वादा किया था 2012 में, याद होगा कुछ लोगों को। कहाँ है? 1% भी दे देते। मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने फैज़ान इंटर कॉलेज के अंदर मेरठ के अंदर कहा था कि गोया 18% कहा था। हम कहते हैं कि 1% दे दो, 2% दे दो, 3%, लेकिन हमें पता था कि लॉलीपॉप है। आज मौलाना महमूद मदनी साहब के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की जा रही है, कोई कुछ भोंकता है, कोई कुछ भोंकता है। ये काहे की वजह है? हमारे पास अपनी सियासी ताकत ना होने की वजह, हमारे पास अपनी क़यादत ना होने की वजह।